नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में आज मनाई जा रही होली, पुष्कर सिंह धामी ने घोषित किया अवकाश। पर्वतीय होली के अवसर पर छुट्टी दी गई है। होली के रंग में बारिश ने डाला भंग। रात से लगातार हो रही है बारिश में एक दूसरे को लोग अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आज होली मनाई जा रही है, लेकिन होली के रंग में बारिश ने भंग डाल दिया है। देर रात से लगातार उत्तराखंड में बरसात हो रही है। बारिश के बीच खुशियों का गुलाल उड़ रहा है। लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं, गुलाल अबीर लगा रहे हैं। बारिश से देवभूमि में लगातार मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। उत्तराखंड के समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान में पर्वतीय होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और देवभूमि उत्तराखंड में होली की धूम है। होली को लेकर आज भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। एक दूसरों को लोग अबीर गुलाल लगा रहे हैं। कई जगहों पर खेली गई थी होली। तो देखिए, उत्तराखंड में होली के पर्व की धूम है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का जश्न मना रहे हैं। कई जगहों पर कल होली खेली गई थी। देवभूमि में आज भी होली खेली जाएगी। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दे रहे हैं। होली के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। पुलिस प्रशासन ने प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी बढ़ाई है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से इस पर्व का आनंद उठा सकें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं इसी खबर पर। संजय, उत्तराखंड में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल वहां पर? हाँ, देखिए, होली के रंगोत्सव का पर्व उत्तराखंड में आज भी मनाया जा रहा है और जिसको लेकर आज राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश भी रखा गया है। क्योंकि हम कल भी देख रहे थे, होली का पर्व कल भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन आज भी रंगों का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम जनपद के क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इस तरह का बड़ा पर्व होता है तो पुलिस की एक जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। लोगों को त्योहार मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, कड़ी सुरक्षा के बीच लोग त्योहार को मना रहे हैं। जी, लेकिन संजय, देखिए, देश भर में कल होली का त्योहार मनाया गया था और उत्तराखंड में आज ये त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर कल और आज की बात की जाए तो क्योंकि हमने देखा है कि जो होली का दहन का पर्व था, कहीं ना कहीं भद्रकाल के चलते जो मुहूर्त था वो कई जगह होली को यानी 14 तारीख में दहन किया गया है, जिसके चलते एक दिन बाद रंगोत्सव का पर्व मनाया जाता है। यदि कुछ स्थानों पर 13 तारीख में ही होली का दहन हो गई तो कुछ स्थानों पर 14 तारीख में होली का दहन हुई है। इसके चलते दो अलग अलग दिन रंगों का ये पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से हमने देखा है कि शास्त्रों की माने या पंडितों की माने तो उनका यही कहना है कि जिस वक्त होली का दहन का समय था उस वक्त भद्रकाल चल रहा था, जिसके चलते कई जगह और कई स्थानों पर होली का दहन नहीं हो पाई। यानी यही वजह है कि जो रंगोत्सव का पर्व है उसमें कहीं ना कहीं समय का बदलाव देखने को मिला है। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए यानी पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर भी आज गढ़वाली और कुमाऊनी होली के साथ लोग पूरी तरह जश्न में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा संजय, बारिश काफी ज्यादा हो रही है और बारिश जो है वो लोगों के लिए इस त्योहार में कहीं ना कहीं खलन बन चुका है। लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। बेशक से लोग अपने सगे संबंधी, दोस्त यारों के साथ होली का त्योहार मना तो रहे हैं, लेकिन बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है।
देखिए, देर रात से ही उत्तराखंड के कई हिस्सों में यानी कई जनपदों में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो मौसम है वो साफ हो रहा है। यानी जो होली का पर्व है वो उसी तरह और उसी उमंग के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि हम सुबह देख रहे थे, जो सुबह लोग जो वो घरों में कैद नजर आ रहे थे, लोग कहीं ना कहीं घर से निकलने में परहेज कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं घरों से बाहर निकल कर रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते और गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, लसर से हमारे साथ जसवीर भी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख कर लेते हैं। जसवीर, आज देश भर में होली का त्योहार जो कल मनाया गया वो उत्तराखंड में आज मनाई जा रही है और उत्तराखंड के लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जसवीर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जसवीर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बोलिए जसवीर। पैच पैच कर दो, पैच। चलिए, दोबारा जाएंगे जसवीर के पास, लेकिन एक बार फिर से संजय का ही रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, होली के त्योहार को लेकर जिस तरह मैंने पूछा कि मौसम वहां पर काफी ज्यादा खराब है, तो क्या मौसम अभी और कितने दिन इसी प्रकार से रहने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी, अपडेट मौसम विभाग की ओर से? अब देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिनों तक जो जनपद है उनमें कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ने के आशंका जताई है, जिसको लेकर एक अलर्ट भी जारी किया है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके चलते मैदानी जिलों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि हो रही बारिश से ठंड में भी एक बार दस्तक दे दी है, लोग गर्म कपड़े निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर आज के होली के रंगोत्सव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर ये मौसम उनकी कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब मौसम इस तरह का हो जाता है तो लोग घर से निकलने में परहेज करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलकर होली के पर्व को मना रहे हैं। जसवीर हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। जसवीर, लश्कर में कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? आज होली का त्योहार वहां पर मनाया जा रहा है। देखिए, वैसे तो होली पिछले 3 दिन से लगातार मनाई जा रही है, यानी कि होली का दहन वाला दिन, और कल जो असली फाग से रंग असली से होली बोलते हैं वो मनाएगा। और आज पर्वतीय होली है, सरकार ने इस पर अवकाश भी किया है, जिससे जो पर्वतीय मूल के लोग हैं उनमें ज्यादा उत्साह देखने को आप मिल रहा है। और खासकर ऐसे कई इलाके जैसे मान लिया देहात क्षेत्र में रुड़की के जो पर्वतीय कॉलोनी है और खासकर लश्कर के पास जो पथरी बस्ती है, जो पूरी पर्वत के लोगों की बसाई गई है, यानी यहाँ जमीनें दे करके, और वो कई ऐसी बस्तियां जिनमें आज धूम धड़ाके से होली मनाई जा रही, यानी कुमाऊनी होली, उसी तरह की ढोल नगाड़े, उसी थाप पर लोग, मतलब सेम एक ये भी देखा जाए तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे मान लिया हरिद्वार में भी पूरा पहाड़ का वही नमूना, यानी वही पारंपरिक होली जो नजर आ रही है। और जो वैसे खासकर गंगा के पास के इलाके हैं, यानी देहात पूरे इलाके हैं, उनमें कहीं ना कहीं आज लोग होली से होकर अपने कामों में जुट गए हैं, यानी जो 2 दिन तक होली मना चुके हैं, जो एक तरह देखा जाए केवल हरिद्वार मूल के या मुजफ्फरनगर मूल के लोग, यानी उत्तर प्रदेश मूल के लोग यहाँ रह रहे हैं, वो इस बार आज होली नहीं मना रहे हैं। होली केवल वो लोग मना रहे हैं आज की होली जो पर्वत मूल के लोग हैं। इसलिए सरकार ने 1 दिन बाद की छुट्टी भी की है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम तरह होलियारे जो है उसी तरह, यानी जो एक उल्लास पिछले 3 दिन से नजर आ रहा था, आज फिर वही उल्लास नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, लोगों के बीच उल्लास तो नजर आ ही रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अभी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी संकेत मिले हैं, तो उत्तराखंड के सभी जनपदों में आज बारिश होने की संभावना है। देहरादून में देर रात से बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। आज सुबह के समय भी बारिश होने से हल्की ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। और हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। जी हां, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तो धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम थोड़ा नम रह सकता है। कल हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह बाहर न निकलने की अपील की है। उत्तराखंड में आज होली की धूम है, लेकिन बारिश की वजह से होली के रंग में भंग डलता दिखाई दे रहा है। कई जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां बारिश से मौसम बदल गया है, ठंड का एहसास हो रहा है। और देहरादून, हरिद्वार, लस्कर, अल्मोड़ा, ये 4 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सोचिए कि एक तो पहाड़ों का क्षेत्र, उस पर भी ये बारिश और उसके साथ ठंड का एहसास। आखिर ऐसे मौसम में एक दूसरे के घर जो जाने का प्लान लोगों का था, मुझे लगता है वो भी बहुत मुश्किल से सफल हो पाया होगा। लोग अपने घर में रहने को मजबूर हैं क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड भी बढ़ गई है। देहरादून, हरिद्वार, लस्कर, अल्मोड़ा, ये 4 जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, हम देख रहे हैं कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल जहां आप खड़े हैं वहां मौसम बेशक से सुहाना है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। निश्चित तौर पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया था और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के समस्त जनपदों में देर रात से हल्की और मध्यम बारिश हो रही है, जिसके चलते जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर आज होली का रंगोत्सव का पर्व भी है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं आनंद डलती हुई दिखाई दे रही है। मैदानी जिलों की बात की जाए तो सुबह से ही जो मौसम था वो कहीं ना कहीं बूंदाबांदी का था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे सूर्य निकल रहा है, तो वैसे वैसे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर ऋषिकेश और देहरादून की बात की जाए तो वहां पर भी हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। आम जीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक है, एक बार जसवीर का भी रुख कर लेते हैं। जसवीर, मौसम तो ठीक है कि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन आज जब होली का त्योहार पहाड़ों में मनाया जा रहा है, तो क्या लोग इसको लेकर उत्साहित है या फिर लोगों की खुशी में भंग डाल दिया है बारिश ने? हाँ, थोड़ा भंग तो जरूर डाला है, क्योंकि वजह है कि भाई जिस तरह से पर्वतीय होली आज बड़े धूमधाम से मनाने का एक पहले से ही लोगों में उत्साह था, तो वो थोड़ा फीका तो पड़ा है। लेकिन इसका ज्यादा असर जो देहात इलाके उनमें नहीं है, क्योंकि देर रात से, वैसे तो शुक्रवार रात से बारिश शुरू हो गई थी, पर सवेरे होते ही, यानी कि सवेरे हल्की हल्की बारिश हुई, उसके बाद फिर सूरज निकल गया और कहीं कहीं बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम में क्या, धूप खिलने से थोड़े चेहरे खिल गए हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ज्यादा बारिश होती तो किसानों को नुकसान हो सकता था। सबसे पहले तो गन्ने की सिलाई का काम जो बड़े रफ्तार से, यानी कि एक तरह देखा जैसे पीक आवर्स चल रहा है, तो वो बंद हो जाता। दूसरे, जो गेहूं और सरसों की फसल है उसमें नुकसान होता है, खासतौर पर सरसों की फसल तैयार है, अब 1-2 यानी 1 सप्ताह के भीतर वो कटकर लोगों के घरों में आ जाएगी, या फिर वो जहाँ उन लोगों को उसका इस्तेमाल करना है, उसकी बिक्री का काम करना, वो सब हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होगी तो फिर वो नुकसान की तरफ किसान चले जाएंगे। तो ये था। और रही बात, आपने सवाल उठाया कि भाई होली का तो देखो, वैसे तो बारिश में जब मौसम मतलब पारा गिरता है तो ठंड होती है, तो होली का मजा बिगड़ जाता है, वरना बारिश का कोई ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से मौसम में इतनी ठंड नहीं है हरिद्वार में, यहाँ थोड़ा सा पारा अभी भी चढ़ा हुआ है, यानी गर्माहट है, तो कहीं ना कहीं इस बारिश का ज्यादा नुकसान बस केवल किसानों को महसूस हो रहा है। जो होली आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हल्की फुल्की बारिश में अच्छी होली खेली जा सकती है, ये अभी तक जो देखने में मिला है। ठीक है, संजय, ये बताइए, आज होली का त्योहार है, तो क्या आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किसी तरह का कोई विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है या नहीं?
हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगह पहुंचकर अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं और कल भी हमने देखा है कि अधिकारियों और पत्रकारों के साथ उन्होंने होली खेली और आज भी उनके कई ऐसे कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचकर वो होली का जश्न मना सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रदेश के अलग अलग स्थानों की बात की जाए तो पहाड़ी होली होती है, वो पहाड़ों में इसका जश्न ज्यादा मनाया जाता है। तो वजह यही है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो यहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली होली के साथ साथ अपना नाच गाना सुबह से ही मना रहे हैं। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और आज से होगा पूर्णागिरी मेले का आगाज। सीएम धामी 2 बजे करेंगे मेले का शुभारंभ। पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र को सजाया गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु करते हैं दर्शन। पूर्णागिरी धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। तो मां पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ आज से होगा। मेले के आगाज के साथ ही मंदिर क्षेत्र को सजाया गया है। एडीएम ने अधिकारियों संग बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। पूर्णागिरी मेले का सीएम धामी 2 बजे शुभारंभ करेंगे और पूर्णागिरी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उत्तराखंड में ग्रीन 4 धाम यात्रा का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन यात्रा पर फोकस है। 4 धाम यात्रा में चलेगा प्लास्टिक मुक्त अभियान। पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ाई जाएगी जागरूकता। राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का संकल्प है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए इस बार ग्रीन 4 धाम यात्रा अभियान की शुरुआत की जाएगी। सरकार 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अपने पुरखों की याद में पौधे रोपने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही चारों धाम में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। और होली पर हरिद्वार पुलिस ने निभाई मानवता। पुलिस की तत्परता से बची घायल की जान। परिजनों ने जताया पुलिस का आभार। कल होली के दिन एक बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट होने से परिजन काफी ज्यादा चिंतित थे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, जहां एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल था। पुलिस ने बिना देरी किए एम्बुलेंस का इंतजार न कर अपने निजी वाहन से ही घायल को अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया। तत्काल उपचार मिलने से घायल की हालत अब खतरे से बाहर है। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हरिद्वार पुलिस का आभार व्यक्त किया है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई है। जी हां, वन अग्नि से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा है वन विभाग। जन भागीदारी से वन अग्नि पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। इस साल घटनाओं में आई कमी। सुबोध उनियाल ने ये कहा है, पंचायतों को भी बनाया जा रहा है सहभागी। आपदा प्रबंधन विभाग भी करेगा सहयोग। वहीं लक्सर में शुगर मिल गेट पर पलटा ट्रक। गन्ने से भरा ट्रक पलटने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक पलटने से दबे कई वाहन, मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। तो हरिद्वार लस्कर रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शुगर मिल के गेट के सामने गन्ने से ओवरलोड भरा ट्रक गिर गया, जिसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी कई वाहनें आ गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई इंसान ट्रक की चपेट में नहीं आया। हादसे के बाद चालक मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये ट्रक ये पीछे बैक कर रहा था। ये इसके नीचे क्या कितनी बाइकें हैं? बाइकें 3 है। कोई आदमी तो नहीं है इसके? नहीं, आदमी कोई नहीं है जी, मैं ही बैठा था बाहर।
बाइकें 3 है फिलहाल में, एक स्कूटी थी वो लेके निकाल के डॉक्टर साहब ने। उस टाइम मौके पे थे? हाँ मैं मौके पे था। ये बैक करते हुए या चलते हुए? बैक करवा रहा था, गार्ड इसको पीछे पे हटवा रहा था। और विकासनगर के एक रेस्टोरेंट में लगी आग, शरारती तत्वों ने रेस्टोरेंट में आग लगा दी। आग लगने से रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया और आग में जली कीमती सामान समेत एक बाइक। रेस्टोरेंट मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर उसने काबू पाया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। तो विकासनगर के एक रेस्टोरेंट में अचानक से भीषण आग लगने से रेस्टोरेंट में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दे दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट पर दिन में 2 गुटों का झगड़ा भी हुआ था। वहीं आशंका जताई जा रही है कि झगड़े के बाद ही किसी ने जानबूझकर रेस्टोरेंट में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रुड़की में पुलिस का हूटर बजाने पर एक्शन। किसान नेता पर हूटर बजाने को लेकर कार्रवाई की गई। कार का हूटर बजाकर बना रहा था दबदबा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दी चेतावनी, कानून तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन। तो रुड़की में कार का हूटर बजाकर दबदबा बनाने वाले किसान पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने किसान नेता को थाने बुलाकर कार पर कार्रवाई करते हुए सबक सिखाया। प्रशिक्षणाधीन आईपीएस कुश मिश्रा ने वाहन पर हूटर लगाने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशिक्षणाधीन आईपीएस कुश मिश्रा ने बताया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार में होली के दिन फायरिंग से इलाके में दहशत। कई राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश के चलते की गई गोलीबारी। घर में घुसकर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।